हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्रैवल डूड हसन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खुशियों का शहर, सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले मांडू की। मांडू इंदौर से 80 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और बारिशों के दिनों में देखने जाने वाले स्थानों में ये सबसे अच्छा स्थान साबित होता है। यहाँ बहुत सी चीजें देखेंगे जो आपका दिल लुभा लेगा। तो चलिए जानते हैं मांडू की 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो शुरू करते हैं। नंबर 10, हिंडोला महल। यह महल एक टी शेप की संरचना है जिसे पहले ओपन ऑडियंस हॉल या ओपन एयर थिएटर के रूप में उपयोग किया जाता था। हिंडोला महल का अंग्रेजी अनुवाद स्विंगिंग पैलेस है और 77 डिग्री की कोण वाली दीवार जो देखने में आकर्षक लगती है। ऐसा लगता है जैसे यह हिल रही हो। इस हॉल का निर्माण होशंग शाह के शासनकाल के दौरान वर्ष 1425 में करवाया गया था। नंबर 9, लोहानी केव्स। लोहानी गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई कई गुफाओं का समूह है। इन गुफाओं को पहले शिव योगियों के द्वारा निवास स्थान के रूप में प्रयोग में लाया गया था। यह गुफाएं 11 से 12 शताब्दी की मानी जाती है। खुदाई के दौरान यहाँ काफी पार्वती, विष्णु और शिव की मूर्तियां भी मिली है। नंबर 8, होशंग शाह मकबरा। 15वीं शताब्दी में निर्मित होशंग शाह का मकबरा इतिहास के शौकीन लोगों के लिए मांडू की यात्रा करने के लिए एक आदर्श स्थान है। मकबरा भारत का पहला संगमरमर का मकबरा है और भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। यह अपनी अद्भुत अफगान कला शैली और दक्षिण दौर के अनोखे और अद्भुत सजावट के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहां ने ताजमहल बनाने से पहले अपने आर्किटेक्ट उस्ताद हमीद को इस मकबरे को देखने भेजा था। वो कहा जाता है अकबर ने इसी मकबरे से ताजमहल के लिए इंस्पिरेशन ली थी। नंबर 7, नीलकंठ महादेव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण शाहबाग खान ने अकबर की हिंदू पत्नी के लिए करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। पूरे मंदिर में सुंदर वास्तुकला है जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। यह तीर्थ यात्रा के प्रमुख केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। पूरा क्षेत्र पेड़ों से घिरा हुआ है और मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है। मांडू के स्थानीय लोग इस मंदिर में नियमित रूप से आते हैं और इस मंदिर में बहुत आस्था रखते हैं। नंबर 6, अशरफी महल। इस महल के नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। कहानियों के अनुसार अब पहले के जमाने में ट्रेडमिल्स और जिम्स थे नहीं, तो रानियों का बैठे बैठे वजन बढ़ना लाजमी है। तो गयासुद्दीन ने अपनी रानियों को वजन कम करने में मदद करने के लिए गयासुद्दीन खिलजी ने ये महल बनवाया और यहाँ की हर एक सीढ़ी पर एक अशरफी रख दी और अपनी रानियों को बोला कि सीढ़ियाँ चढ़ो और हर सीढ़ी पर रखी अशरफी को उठाओ। और तब से महल को अशरफी महल के रूप में जाना जाता है। ये जामे मस्जिद के ठीक सामने है। क्या आप भी अपनी बीवी या पति का वेट कम करने के लिए कुछ ऐसा उपाय कर रहे हैं? कमेंट में बताना। नंबर 5, महेश्वर। मांडू से 40 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के पास पड़ता है महेश्वर, जहाँ के घाट, मंदिर, महेश्वर किला बहुत फेमस है। यहाँ आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि राजा सहस्त्रार्जुन, जो 500 पत्नियों के पति थे, ने अपनी 1000 भुजाओं के साथ नर्मदा नदी को रोक दिया था और अपनी पत्नियों के लिए एक नाटक क्षेत्र बनवाया था। इस अवधि के दौरान रावण द्वारा नदी के किनारे शिवलिंग बनाया गया था। जब उन्होंने नदी का पानी छोड़ा तो शिवलिंग बह गया और दोनों के बीच युद्ध शुरू हो गया। लेकिन जब राजा को जीत मिली तो उन्होंने रावण के सिर पर 10 दीपक रखे और एक दीपक उसके हाथ पे रखा। अब आप सहस्त्रार्जुन मंदिर में 11 दीपों को देख सकते हैं ताकि इस आयोजन को जीवंत रखा जा सके। नंबर 4, जामी मस्जिद। 1454 में गौरी राजवंश के शासकों के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, जो आज भी इतिहास का एक मुख्य दर्शक बनकर खड़ा है। यह स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है। मस्जिद में बड़ा सा आंगन, कई खंभे और विशाल प्रवेश द्वार बने हुए हैं जो पुराने समय से ही जस के तस खड़े हैं। नंबर 3, बाज बहादुर महल। सन 1509 में निर्मित यह महल सबसे अच्छी जगह है जहां कोई भी सुंदर वास्तुकला देख सकता है। इस महल का निर्माण खिलजी सुल्तान नासिर उद्दीन ने करवाया था। यह महल अफगान और राजस्थानी वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है जो एक दुर्लभ संयोजन है। राजा को रानी रूपमती के साथ अपने शाश्वत प्रेम और लगाव के कारण इस महल का बहुत शौक था। वह नियमित रूप से रीवा कुंड जाया करती थी। यहाँ आपको 40 सीढ़ियां चढ़ना होगी और उसके बाद आप बाज बहादुर का महल देख सकेंगे। नंबर 2, रानी रूपमती पवेलियन। वाओ, क्या तो नजारे हैं यहाँ के। ऐसा लगता है बादलों के ऊपर आ गए हो। ये पवेलियन बाज बहादुर ने अपनी प्यारी बीवी रानी रूपमती के लिए बनवाया था ताकि वो नर्मदा नदी को देखकर रोज आरती कर सके।
ये पवेलियन 3500 फीट की ऊंचाई पे बना है। कहा जाता है कि रानी रूपमती 40 किलोमीटर दूर बहती नर्मदा नदी को देखकर ही भोजन करती थी। अगर आपको कोई सच्ची लव स्टोरी देखना हो तो बाज बहादुर रानी रूपमती के सुन लो, जिसका ये मांडू शहर साक्षी है। नंबर 1, जहाज महल। यहाँ महल 15,000 महिलाओं को रखने के लिए सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी की देखरेख और शासनकाल में बनाया गया था। 15वीं शताब्दी में निर्मित यह महल एक बेहतरीन अफगान वास्तुकला का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो पूरे देश में दुर्लभ है। सभी तरफ तालाबों से घिरे यह महल ऐसा लगता है कि कोई जहाज पानी में तैरता हो, जिसकी वजह से इसका नाम जहाज महल पड़ा। यह अफगान, मुगल, हिंदू और मिस्र की वास्तुकला का सबसे अच्छा नमूना प्रस्तुत करता है। यहाँ एक शाही हमाम था, तभी तो इस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ रीवाकुंड, मंजू तालाब, दरिया खान मकबरा, हाथी महल, कारावन सराय जैसे बहुत सारे स्थान है मांडू में जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। बोला जाता है मांडू बहुत ज्यादा अंडररेटेड सिटी है। यहाँ पे जितना टूरिज्म होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। और अगर आप मांडू जा रहे हो तो इसके पास ही शहर इंदौर या भोपाल, उज्जैन या ओमकारेश्वर को भी विजिट जरूर करें, जिनके लिए हमने इस चैनल पे वीडियोस बनाई हुई है, जिससे आप देख सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें मांडू के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।